यहाँ पे एक्चुअली 70% ऑफ द इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। ये बहुत लोग को पता नहीं है। उनको बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद उन्होंने एक बार हम लोग घर पे बुलाया कि ये कौन कौन बंदा है जो ऐसे फिश बना के देता है, करके ऐसे कटिंग करके देता है, वांट टू मीट हिम करके। अपने विजन को, अपने ड्रीम में फोकस करो। एंड सेकेंडली, आज का पॉडकास्ट एक स्टार्टअप स्टोरी है। यमली के को फाउंडर को हमने आज के पॉडकास्ट में बुलाया है। यमली काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है, वो एक फ्रेश फिश डिलीवरी स्टार्टअप है। जब हम फ्रेश की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम जनरेट होती है कि फ्रेश की डिलीवरी आप ना 3-4 दिन मैक्सिमम होता है, वो भी कम ही होता है। तो उसको अगर ज़्यादा लंबे तक स्टोर रखेंगे वो चीज़ सड़ जाती है, राइट, वो बेही हो जाती है। तो उसको उन्होंने कैसे मैनेज किया इन्वेंटरी को कि भाई इतने दिन के अंदर ये करना है। तो इस पॉडकास्ट में वो भी डिस्कस करा है। साथ ही साथ हमने, अगर आप एक डिलीवरी स्टार्टअप में अंदर काम कर रहे हो या आपकी इच्छा है डिलीवरी स्टार्टअप पे काम करने की, तो इस पॉडकास्ट को डेफिनेटली देखो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे फ्रेमवर्क बनते हैं, कैसे डिलीवरी बॉयज को आपको हायर करना होता है या कैसी चीज़ें क्या करना होता है। तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस करा है। यमली के को फाउंडर जो हैं, उन्होंने रतन टाटा जी को अपना स्टार्टअप पिच मारा था। उसकी भी एक अच्छी स्टोरी है, उन्होंने कैसे रतन टाटा जी को अप्रोच करा अपने स्टार्टअप के लिए, कैसे उन्होंने अपना सैंपल सेंड करा। बहुत अच्छी स्टोरी है, तो उसको भी डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के अंदर देखना। बाकी बहुत ही वैल्यूएबल एजुकेटिव पॉडकास्ट है ये, तो आपको बहुत सारा एजुकेशन मिलेगा इस पॉडकास्ट के अंदर। इसे एंड तक जरूर देखना। एंड लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड 2। हियर इट इज। वेलकम मकरंद टू द स्टार्टअप बाजार शो। थैंक यू सो मच आकाश। बहुत बढ़िया मकरंद, आपने यमली शुरू किया है, आप उसके को फाउंडर हैं और आपने पूरे मुंबई के अंदर यमली का नाम बनाया है। एंड जितना हमारी रिसर्च में पता चला है कि आपका मंथली रेवेन्यू जो है वो 15 लाख के आसपास है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं, ये हर एक स्टार्टअप का सपना होता है, एक बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करने का। तो आप इसी नंबर के साथ बैठे हैं यमली के साथ। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी मेरे को बैक स्टोरी जाननी है कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, कहाँ से यमली का आइडिया आया, क्योंकि डेफिनेटली जितना बड़ी प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे उतना बड़ा ही रिवॉर्ड होता है। तो मेरे को ये भी जानना है कि आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करी और क्या इसकी स्टोरी थी बैकएंड। ओके, तो आकाश बेसिकली ये जर्नी हम लोग का 1 साल होगा। हम लोग का एक्चुअली प्राइम कोविड टाइम पे 2020 में एक्चुअली जून में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ये वो टाइम पे शुरू करने के टाइम बेसिकली हम लोग का मेन फोकस था कि यहाँ पे एक्चुअली मीट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे एक्चुअली 70% ऑफ द इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन। ये बहुत लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पे मीट का कंजम्पशन बहुत है, जहाँ पे एक्चुअली फिश और चिकन का कंजम्पशन मैक्सिमम है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंजम्पशन होने के बावजूद भी डोमेस्टिक जो मीट मार्केट है ना, यहाँ पे 80% ऑफ द मीट मार्केट टुडे आल्सो इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो प्रॉपरली इफ आप जाओगे लोकल मार्केट में जाओगे या फिर बुचरी शॉप में जाओगे, देखोगे वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन लेवल फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये फोकस करके बेसिकली आई एम एविड मीट ईटर। बेसिकली मेरे लिए फिश इज समथिंग, बचपन से मैं फिश खाते आ रहा हूँ। मैं एक्चुअली कोस्टल से हूँ, तो मैं एक्चुअली कारवार कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ वहाँ पे हम लोग का फिश हम लोग सब लोग का फेवरेट है। तो बचपन से ही बेसिकली मुझे लोकल डॉक में जाने का बहुत शौक था। बेसिकली मैं अर्ली मॉर्निंग 3:30 को जाके डॉक में जाके फिश परचेस करता था। तो इसके लिए फिश का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी। एंड यहाँ पे हम लोग लोगों को फ्रेश कट क्लीन प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है, हम लोग रॉ फिश देते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग पूरा कट क्लीन करके देते हैं। तो प्रोडक्ट हम लोग जो डिलीवर करते हैं वो नेट यील्ड रहता है, और हम लोग का रेट जो भी है ना वो बहुत इकोनॉमिकल है। तो एक्चुअली आप कह सकते हो कि हम लोग का रेट लोकल मार्केट के नजदीक है। इट इज लाइक सो इकोनॉमिकल हम लोग का। एंड व्हेन वी स्टार्टेड अ ईयर बैक, तभी हम लोग का एक्चुअली जर्नी शुरू करने के टाइम हम लोगों ने बहुत सारा सैम्पलिंग किया। हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर बहुत काम किया। तो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या फिश और चिकन मटन के लिए बहुत सारे कट्स होते हैं, बहुत सारे एसक्यूज होते हैं। एक ही टाइप के एसक्यू नहीं होता है। जैसा अभी फिश की बात करेगा तो उसके अंदर स्टेक्स होते हैं, फिले होते हैं, क्यूब्स होते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के कट्स होते हैं। तो बहुत लोग का खाने का तरीका अलग अलग होता है। अपनी कम्युनिटी, अपना इतना वास्ट कम्युनिटी अपने पास, तो यहाँ पे हर एक लोगों का खाने का तरीका अलग है। जैसे बंगाली लोग हैं उनका कट्स अलग रहता है, जो कोकनी लोग हैं उनका कट्स अलग रहता है। तो ये बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को 2-3 महीने का उन्होंने R&D किया उसके ऊपर। एंड दैट्स हाउ फाइनली हम लोग का एसक्यूज हमने लॉन्च किया। एंड यमली बेसिकली हम लोग का ब्रांड नेम है। हम लोग का कंपनी का नाम है यूनिफ्लेयर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड ब्रांड नेम इज यमली। एंड वी लॉन्च इनफैक्ट हम लोग का ऑपरेशन चालू हो गया मार्च 2021 से। एंड वी स्टार्टेड हार्डली अराउंड 70K के आसपास हम लोग का रेवेन्यू था मंथली। And now today actually we are slowly scaling up, and now we are doing a revenue almost 15 lakhs plus
मंथ। ये भी हम लोग का टोटली ऑर्गेनाइज ग्रोथ है। हम लोग फिलहाल ओनली माउथ पब्लिसिटी के ऊपर हम लोग कॉन्टैक्ट और रेफरेंस के थ्रू हम लोग का पूरा अभी सेल आ रहा है। एज ऑफ नाउ वी हैव accumulated almost more than 900 customers which we are catering to whole of Mumbai। बहुत बढ़िया। मेरा इसके इसके साथ एक और क्वेश्चन है। यमीली बड़ा ही अच्छा नाम है। इट्स नॉट लाइक कि हम हर रोज ऐसे स्टार्टअप सुनते हैं जो एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो मतलब ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया यमीली का? So Yumily, basically yummy and delicious, the combination word है Yumily। That's how we thought about it। We wanted to have a name which sync with the food। Basically food से wow फैक्टर आना चाहिए yummy के बाद टेस्ट के बारे में। तो इसके लिए Yumily का yummy और delicious को कंबाइन करके Yumily ये वर्ड हम लोगों ने सोचा। बहुत सही, बहुत सही। तो अभी आपने डिस्कस करा कि आपकी जो ग्रोथ है वो सारी ऑर्गेनिक है। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है मतलब आपके हिसाब से। तो ये मतलब मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं पहले, काफी स्टार्टअप फाउंडर्स के इंटरव्यू करे। हमारा एक पल्लवी अग्रवाल के साथ पॉडकास्ट था जो को फाउंडर है गोस्टॉप्स की। तो उन्होंने भी यही बात फोकस करा कि जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है और इतनी अच्छी आपको ग्रोथ लेके आती है, वो हर स्टार्टअप को करनी चाहिए। तो कुछ आप दे सकते हैं टिप्स जो लोग देख रहे हैं, जो फाउंडर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, ये कैसे आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्रिएट करें? यहाँ पे बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मेन क्या कि जब तक लोग वो टेस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए इनिशियल स्टेज में हमने बहुत सारे सैम्पलिंग किए, फ्री सैम्पलिंग किए। बिकॉज जब तक कस्टमर्स अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करता और प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करता तब तक उनको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा। तो इसके लिए इनिशियल स्टेज में जब हमने लॉन्च किया तो पहले 1-1.5 महीने के लिए हमने बहुत सारा सैम्पलिंग किया, छोटा छोटा सैंपल बना के हमने बहुत सारे सैम्पलिंग किया। दैट्स हाउ बेसिकली स्टार्टेड गेटिंग कस्टमर्स। उनको हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा लगा, उनका रिव्यूज लिया हमने, कट्स के ऊपर हमने खास करके बहुत काम किया। तो वो हिसाब से हम लोग का वो रेफर कनेक्शन बनते गए हम लोग का नेटवर्क के थ्रू। काफी सही आइडिया है। तो अभी जब हम पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक स्टोरी बताई थी मुझे कि जो रतन टाटा जी हैं आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं। तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड, रतन टाटा जी ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुके हैं। तो ही हैज जस्ट गिवन अ टोकन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अस इनिशियली, जहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट 6-7 मंथ्स का रनवे वो देखेंगे, जज करेंगे कैसे क्या चल रहा है करके। तो ही इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद अस, ही इज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक स्टोरी बताई थी मुझे कि कैसे आपने उनको अप्रोच किया, कैसे वो अपने दिमाग वाले जो होते हैं, फाउंडर्स वाला दिमाग होता है, वो कैसे लगा के अप्रोच किया। तो वो थोड़ा बताइए, सबको पसंद आई वो स्टोरी। ये कैसा है कि I somehow know that he's a fish eater। उनको फिश बहुत पसंद है। तो we got connected to one of our common friend to his chef, his personal chef है। वो पर्सनल शेफ को हमने कांटेक्ट किया था उनको, एंड हमने उनके घर पे कुछ सैंपल्स भेजे हम लोग के फिश के। तो पहले उन्होंने मेरे ख्याल से 3-4 बार भेजे हम लोगों ने सैंपल। तो उनको सैंपल अच्छा लगा, उनको प्रेजेंटेशन हम लोग का अच्छा लगा, जिस हिसाब से हम लोगों ने पैकेजिंग करके उनको प्रोडक्ट दिया था उनको बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। तो उसके बाद उन्होंने एक बार हम लोग घर पे बुलाया कि ये कौन बंदा है जो ऐसे फिश बना के देता है करके, ऐसे कटिंग करके देता है, वांट टू मीट हिम करके। वो हिसाब से फिर उन्होंने एक बार हम लोग को घर पे बुला के हम लोग का प्रोडक्ट के बारे में जाना, उन्होंने हम लोग का प्रेजेंटेशन डेक प्रेजेंट किया उनको। तो एट दैट टाइम वी वर नॉट श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे करके। हम लोग नॉर्मली एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अप्रोच किया था कि वो हम लोग का प्रोडक्ट खरीदे या प्रोडक्ट हम लोग का यूज करे करके। एंड सडनली ही शोड इंटरेस्ट और ऑफ इन्वेस्टिंग इन आवर कंपनी, एंड दैट वाज अ सरप्राइज टू अस। काफी लाइक वो सरप्राइज तो होना ही था क्योंकि आपने उस वे में अप्रोच नहीं करा था। तो वो सोने पे सुहागा हो गया कि भाई ठीक है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात है। तो यमीले के फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ से मैं आता हूँ तो वहाँ पे जो फिश है वो इतनी वाइडली अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे यहाँ से लेके आते हैं जो कोस्टल एरिया, यहाँ से फिश वहाँ पे जाती है और महंगी भी होती है डेफिनेटली, पर इतनी भी वो हर कैटेगरी की फिश अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पे आपका कोई प्लान है नॉर्थ इंडिया के साइड आके ग्रो करने का? प्लान तो है हमारा। बेसिकली कैसा है कि फिश ये ऐसा चीज है, हम लोग फ्रोजन नहीं देते, हम लोग फ्रेश ही देते हैं। तो हम लोग का मेन, हम लोग का यूएसपी इज फ्रेश नॉट फ्रोजन। तो हम लोग जो फिश देते हैं फ्रेश ही देते हैं। तो इसमें चैलेंज क्या होता है कि बेसिकली हम लोग का जो फिश का जो शेल्फ लाइफ है, जो हम लोग का पैकेट का शेल्फ लाइफ है 3 दिन का रहता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग पूरा अभी मुंबई को स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल हब्स ओपन करेंगे। अभी फिलहाल चेंबूर में हम लोग का यूनिट है मुंबई के अंदर। इसी यूनिट से हम लोग पूरा मुंबई में, मैंने से पूरा मुंबई राइट फ्रॉम डोंबिवली, कल्याण, आपका मीरा भाईंदर से लेके पनवेल तक का हम लोग डिलीवरी यहाँ से यूनिट से करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली गारंटी देते हैं कि 2 घंटे का डिलीवरी हो जाएगा। और इसमें हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हम लोग डिलीवरी बॉयज के ऊपर। वी आर नॉट टाइड अप विद स्विगी और जोमेटो और एनी आउट थर्ड पार्टी डिलीवरी चेन।
रीजन बीइंग इज बिकॉज ये हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर होता है। वहाँ पे जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है कस्टमर के पास, तो हमें तो चिल प्रोडक्ट मिलता है उनको, तो वो प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग स्पेशल इंसुलेटेड बैग के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो इसके लिए वो रिस्क हम लोग किसी थर्ड पार्टी के साथ टाइप करके लेना नहीं चाहते थे, इसके लिए हम लोगों ने डिलीवरी बॉयज के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दैट्स व्हाट द प्लान इज। नेक्स्ट 6 मंथ डाउन द लाइन हम लोग और 4 to 5 स्टोर्स मुंबई के अंदर पहले ओपन करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस डिलीवरी चालू करेंगे। 45 मिनट्स के अंदर डिलीवरी हम लोग को देने का है पूरा मुंबई में। एंड देन स्लोली विल स्केल अप टू पुणे, एंड देन पुणे से लेके हम लोग विल कम डाउन टू साउथ बॉम्बे, साउथ इंडिया करने के बाद विल गो टू नॉर्थ ईस्ट, एंड देन विल कम लास्ट टू द नॉर्थ इंडिया मार्केट। दैट्स द होल प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years। क्या बात है, बहुत अच्छा प्लान है आपका। मैं तो होपफुली कहूंगा कि आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करूं मैं पंजाब के अंदर, तो मेरे को डेफिनेटली। बाकी जो फिश होती है इसके काफी डिफरेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। तो एज एन मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर आईसाइट बढ़ानी है तो फिश खाओ। तो क्या क्या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं, आपको क्या लगता है फिश खाने के? जो तो अलग अलग टाइप के फिश होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो फ्रेश वाटर के जो फिश होते हैं उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, बट वो कम्युनिटी थोड़ी अलग है। नॉर्मली जो कोस्टल लाइन में जो रहते हैं, जो नॉर्मली कोस्टल साइड में रहते हैं, वो नॉर्मली फ्रेश वाटर फिश नहीं खाते, वो लोग सी वाटर फिश ज्यादा पसंद करते हैं। बट एक्चुअली वैसा देखा तो इंडिया में ओवरऑल मार्केट जो है फ्रेश वाटर फिश का बहुत बड़ा है। तो फिश के बेनिफिट्स बहुत है, प्रोटीन्स के बारे में बोलो, सिलिनम के बारे में बोलो, जैसे आपने बोला आंखों के लिए अच्छा है, ऐसा कुछ कुछ फिश है, जैसा मैक्रेल हो गया आपका। बाद में आपका जो बंगाली फिशेस है, जैसा फॉर एग्जांपल जो साउथ कटला हो गया, रोहू हो गया, हिल्सा हो गया, तो ये फिश के बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है। तो इसके लिए पीपल प्रीफर टू हैव फिश, एंड फिश इज समथिंग लाइक यू कैन हैव डेली इन योर मील, एंड इट इज हार्मलेस। बेसिकली वो आपका हेल्थ के लिए हमेशा बेनिफिशियल ही रहेगा। ओनली कुछ फिश जैसे आपका प्रॉन्स है, जहाँ पे नॉर्मली उसके भी अलग अलग टाइप प्रॉन्स के होते हैं, उसमें फ्रेश वाटर भी होता है, सी वाटर भी होता है, बिकॉज नॉर्मली कल्टिवेटेड फार्म्स से भी प्रॉन्स आता है। वैसे अलग अलग टाइप के फिश है, तो हमारे पास सब वैरायटीज है। आपका फ्रेश वाटर का भी है, सी वाटर का भी वैरायटीज हमारे पास है। मतलब काफी आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है अपने स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि ये जो आपका फील्ड है मुझे लगता है कि ये वही है कि अगर आपने 3 दिन नहीं खाया तो वो खराब हो गई। अगर वो डेफिनेटली वो बड़ी ही, मेरे को लगता है कि बड़ी ही वो, उसके बारे में आप कुछ बताइए मुझे कि कैसे आप अपनी जो इन्वेंट्री है मैनेज करते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर 2 महीने पड़ेगी है कि प्रोडक्ट बाद में बिक जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इट्स मोर लाइक कि तुरंत ही चाहिए और तुरंत ही कस्टमर को डिलीवर करना है। तो इन्वेंट्री आप कैसे मैनेज करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग का 2 वर्टिकल्स है, एक तो हम लोग का B2C वर्टिकल है, दूसरा हम लोग का B2B वर्टिकल है। तो यहाँ पे जैसे आपने राइटली बोला कि यहाँ पे दम इनिशियल स्टेज में जब शुरू किया था हम लोगों ने, बिकॉज तभी क्लाइंट इतना बड़ा नहीं था, तभी हम लोग का बल्क परचेज होता है, बिकॉज हम लोग डॉग से पूरा बल्क में परचेस करते हैं, तब जाके हम लोग अच्छे रेट में कस्टमर को दे पाएंगे। तो इसके लिए बल्क परचेस करने के लिए इनिशियल स्टेज में हम लोग का क्लाइंट पे जितना बड़ा नहीं था, इसके लिए हम लोग का दम बहुत होता। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने होरेका, जिसको बोलते हैं होटल रेस्टोरेंट कैटरर्स, इनके साथ टाइप किया था, जहाँ पे वो लोग को रेगुलर फिश लगता है रॉ मटेरियल। तो हम लोग बेसिकली कुछ चंक जो हम लोग का बचता है, तो हम लोग उनको होरेका में स्पेशल रेट पे दे देते। तो इसके लिए हम लोग का वेस्टेज बहुत मिनिमाइज हो गया, कम हो गया। और अभी कैसा है कि हम लोग का जो कस्टमर बेस ऑलरेडी हो चुका है, तो हम लोग को पता है कि नॉर्मली कस्टमर्स कौन से दिन पे कौन सा फिश खाते हैं, बिकॉज 7 days अ वीक नॉर्मली कोई फिश खाता नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग का जो ट्रेंड चलता है, तो वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड में ज्यादा ट्रेंड ऊपर हो जाता है। एंड स्पेशली फ्यू फिशेज आर देयर व्हिच इज लाइक रेगुलर डिमांड, लाइक सुरमई हो गया, पापलेट हो गया, या हम लोग जिसको टॉप 5 हीरोज बोलते हैं हम लोग के जो एसक्यूज है, वो नॉर्मली रेगुलरली बिकता है, तो वो हम लोग का स्टॉक में हमेशा होता है। और कुछ फिशेज होते हैं सीजनल होते हैं, जो नॉर्मली हर टाइम आपको हर टाइम में मिलेगा नहीं, वो फिश आपको एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है। तो वो फिश की वैरायटी अलग होती है, उसको हम लोग अलग से प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छा। मगर ना मेरे को एक आइडिया मतलब ये लगता है कि किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए जस्ट फाउंडर की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उस फाउंडर की लीडरशिप स्किल्स, साथ में टीम जो है इम्पोर्टेंट है। तो इनिशियली आपने बताया कि क्योंकि ये आप इतनी बड़ी चेन बना रखी है, जो इस चेन को मैनेज कर रहे हो, तो उसके अंदर काफी मैनेजमेंट के रोल आ जाते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट रोल हो गए। तो आपने स्टार्टिंग तो कितने लोगों से करी थी यम्मी की, और कैसे आपने इसको एक्सपेंड करा एक टीम के अंदर? उनके लिए हेल्प हो जाएगी जो लोग अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है स्टार्टअप के लिए, उनको थोड़ा पता चल जाएगा भी टीम कैसे बनाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो वी स्टार्टेड, हम लोग जब शुरू किया था तभी इंक्लूडिंग द को-फाउंडर्स, हम लोग 3 को-फाउंडर है, प्लस हम लोग का टीम पकड़ के भी 6 पीपल, 6 लोग से हम लोगों ने टीम चालू किया था, जहाँ पे द बूचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हम लोगों ने जो बूचर हायर किया था वो इंटरनेशनल बूचर है, इंटरनेशनली क्वालिफाइड बूचर है, बिकॉज बूचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज उसको नॉलेज होता है फिश के बारे में बोलो या चिकन के बोलो मटन के, बिकॉज नॉर्मली
जैसे मैंने पहले बोला कि हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है कि उसका क्वालिटी कैसा है, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे प्रोसेस करते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है बेसिकली उसका क्वालिटी चेक करता है, उसका टेक्सचर चेक करता है, तो साइंटिफिक जो भी उसका जो टेस्टिंग होता है लैब का, वो सब टेस्टिंग हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेस्ट करता है। तो वो हम लोग का प्रोसेस ऑलरेडी सेट करके रखा स्टार्टिंग, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बूचर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी आप मेंटेन कर पाते हो। एंड उसके बाद बेसिकली स्लोली एंड स्टडीली वी स्टार्टेड एडिंग डिलीवरी बॉयज, एंड प्रोडक्शन यूनिट बढ़ते गया, पैकेजिंग यूनिट बढ़ते गया। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग फ्रॉम 5 to 6 people when we started a year back, today we are almost 32 people as of now. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब 32 पेपर्स। हमारी टीम 10 लोगों की है स्टार्टअप है यार, कि मुझे पता है हम 10 को कैसे मैनेज करते हैं। और 32 लोग में इन-हाउस 32 people, पर उसके अलावा जो हम लोगों ने टाई अप करके रखा डिलीवरी बॉयज, वो अलग से, बिकॉज वो पेरोल पे नहीं है, बट वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद देम। वो पकड़ के आप देखोगे तो तकरीबन 45 के ऊपर का टीम है हम लोग। काफी बढ़िया। मतलब आप फिर डिलीवरी बॉयज को कैसे पे आउट कैसे करते हैं? बाय डिलीवरी पे आउट करते हैं, या लाइक एक स्पेसिफिक जैसे जोमेटो उनका होता है कि उबर ईट्स का, कि भाई आप डे के अंदर इतने ऑर्डर्स करोगे तो इस पे इतना बोनस है, या एबीसी? नहीं, दे आर ऑन फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन। ठीक है। फिक्स मंथली रेम्यूनरेशन पे, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि वो डिलीवरी आपका पर डिलीवरी के हिसाब से वर्केबल नहीं होता है, बिकॉज एज अ सेड कि हम लोग जो जोमेटो और स्विगी करता है वो लोग एक पर्टिकुलर रेडियस करते हैं, 3-4 किलोमीटर का रेडियस पर लोग डिलीवर करते हैं। हम लोग ऐसा है कि फिलहाल टाइमिंग के लिए, सिंस वी डोंट हैव यूनिट्स इन डिफरेंट लोकेशन इन मुंबई, तो हम लोग यहाँ से एक ही यूनिट से पूरा मुंबई हम डिलीवर करते हैं। तो देयर इज नो किलोमीटर रिस्ट्रिक्शन एज सच। सही बात है। तो मेरा इसके साथ एक और क्वेश्चन भी आता है कि आपने बताया कि स्टार्टिंग के अंदर आपको काफी डंप करना पड़ा था, काफी आप बल्किंग ऑर्डर उठाते थे। तो क्योंकि 3-4 स्टेज होती है स्टार्टअप की, एक होता है एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आपने वो बना तो लिया था, देन आपको अचीव करना था पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो आपने पीएमएफ कैसे अचीव करा? उस स्टेज के अंदर आपको पता था कि आपको लॉस भी हो रहा है, आपका डंप भी जा रहा है, और साथ में अपने आपको कामनेस भी चाहिए थी, ठीक है यार मुझे फ्यूचर का भी सोचना है साथ साथ, जस्ट मेरे को इस पे स्ट्रेस आउट नहीं करना है। तो उस स्टेज को आपने कैसे निकाला और पीएमएफ कैसे अचीव करा? जैसे मैंने पहले बताया कि इनिशियल स्टेज में कोई भी आप स्टार्टअप शुरू करोगे, खास करके ऐसे प्रोडक्ट जो हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो इनिशियल स्टेज में आपको डंप तो होता ही है, आपको लॉस होता है, बिकॉज दैट इज योर R&D स्टेज, जैसे मैंने बताया। तो वो स्टेज पे हम लोगों ने बहुत सारा सैम्पलिंग किया। वो सैम्पलिंग करने से हम लोग कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स का प्रेफरेंसेस पता चला। दैट्स हाउ एक्चुअली वी एक्वायर्ड कस्टमर्स। तो वो इनिशियल डंप में नहीं बोलूंगा, बिकॉज वो हम लोग का एक R&D स्टेज था, जहाँ हम लोग फिश को लेके हम लोगों ने उसको कट्स को हम लोगों ने टेस्टिंग किया था उसके ऊपर। तो इनिशियल स्टेज पे डंप हुआ, वो हम लोगों ने ऑलरेडी एज्यूम किया था होने वाला ये करके, बिकॉज कोई भी बिजनेस में इनिशियल स्टेज पे ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। मैं लॉस नहीं बोलूंगा, इट्स इन्वेस्टमेंट वेयर एक्चुअली इन्वेस्ट मनी टू नो द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स प्रेफरेंसेस एंड रिक्वायरमेंट। तो वो स्टेज पे हुआ था, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली व्हेन द कस्टमर स्टार्टेड गेटिंग इन, उनका रिक्वायरमेंट पता चला, तो हम लोग प्रोडक्ट भी वो हिसाब से ऑर्डर करना चालू किया। ये काफी लाइक ये चीज सीखने वाली होती है। मेरा मेरा जो मैं पॉडकास्ट ये करता हूँ, इट्स मोर लाइक कि मेरे लिए एक डिग्री होती है एमबीए की। मैं बाकी लोगों से बहुत ज्यादा सीखता हूँ जो साथ में बैठे होते हैं। आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी यंग एज के अंदर हूँ, मुझे भी काफी कुछ सीखना है। तो जब मैं ऐसे बात करता हूँ तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। एंड इसी से मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि जो अभी यंग हैं, जो बहुत यंग हैं, अभी आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक बूम सा क्रिएट हो चुका है इंडिया के अंदर। हर कोई 15-16-17 साल की लड़के लड़कियां आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि यंग एज के अंदर डेफिनेटली सेटबैक्स आते हैं, और इतना मेच्योरिटी नहीं होती, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनको हैंडल कैसे किया जाए। तो थोड़ा वो फील होता है कि यार कुछ गलत तो नहीं कर लिया लाइफ के साथ। तो आप उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आजकल आज के जो जनरेशन है, विच वी कॉल जी कम्युनिटी, विच वी कॉल आउट, वो जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्मार्ट है कंपेयर टू आवर जनरेशन। वो सबसे उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर नॉलेज, सेकेंडली ऑल्सो उनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। दे आर वेरी टेक सेवी पीपल। तो उस हिसाब से उनका एक्चुअली एक्सपोजर बहुत बड़ा है कंपेयर टू जो एक्सपोजर हम लोग को एक टाइम पे मिलता था। हमारे एज में उतना एक्सपोजर उनको आज के टाइम में मिल रहा है, वो बहुत एडवांटेज है। स्पीड बेसिकली समथिंग, कभी कभी उनसे क्या होता है कि यंग जो बोलते हैं ना, गर्म खून में यंग खून, उसकी वजह से उनको वो टाइम पे थोड़ा एग्रेसिवनेस ज्यादा होता है। वो थोड़ा उनको कम करना चाहिए। दे शुड फोकस प्रॉपर्ली एंड देन प्लान द एक्टिविटी प्रॉपर्ली, बिकॉज क्या इस चीज में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस करना चाहे, आपके पास आइडिया हो तो सब ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली बैकअप होना बहुत जरूरी है।
तो आज के दौर में बहुत से स्टार्टअप्स है, जैसा अभी जेप्टो की बात आपने पता है, आपको पता होगा जेप्टो भी जैसे अब 2 यंगस्टर्स है जिन्होंने फाउंडर चालू किया, तो कॉन्सेप्ट आइडिया उनके पास है, ओनली थिंग उनको बैकिंग अच्छा होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, दैट्स व्हाट आई मानना है कि जो जैसे जेप्टो के फाउंडर्स हैं, तो उनको बड़ा ही एक्सपोजर मिला था क्योंकि आईआईटी के लोग उनको पहले से जानते थे। लाइक बराबर। बेंगलोर साइड से थे मेरे हिसाब से, तो उनको लाइक हमारे यहाँ तो मुझे खुद स्टार्टअप के बारे में 17 18 के अंदर आके पता चला स्टार्टअप होता क्या है। तो बेंगलोर साइड के अंदर बच्चे को पैदा होती बताते स्टार्टअप क्या होता है। तो आई बिल्कुल। थिंक कि एक फर्क है जो डेफिनेटली विद टाइम गैप फिल होगा। तो जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तो मेरे दोस्तों को मैं बताता कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, वो उससे ये होता क्या है। मैं यार वो हम कॉलेज के अंदर थे उस टाइम में, तो डेफिनेटली वो थोड़ा गैप है नोट्स है, अभी तो चलो वो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। तो आपने काफी कुछ शेयर किया मगर नंद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इस पॉडकास्ट के लिए आपका क्लोजिंग नोट चाहिए होगा, जो भी फाउंडर्स इसे देख रहे हैं उनके लिए, जो भी लोग इन्हें देख रहे हैं, क्या क्लोजिंग नोट देंगे आप पॉडकास्ट के लिए? आई विल से बेसिकली सी एवरी बिजनेस हैज अप्स एंड डाउन्स। तो मेरा हिसाब से मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि आप अपने विजन को, अपने ड्रीम पे फोकस करो। एंड सेकेंडली यू शुड हैव पेशेंस, बिकॉज स्टार्टअप के लिए खास करके पेशेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपका आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपका यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट, तो देर इज नो लुकिंग बैक। फंड्स तो आएंगे आपके पास, आपका प्रोडक्ट अच्छा है। ओनली थिंग इज दैट यू शुड हैव पेशेंस, दैट्स व्हाट आई फील। ओके। यू शुड नॉट लूज होप्स। स्टार्टअप में बहुत सारा टीम होता है, स्टार्टिंग में बहुत लोग एग्रेसिवली चालू कर देते हैं, बाद में कभी कभी होप्स छोड़ देते हैं बातें बीच में। यू शुड नॉट लूज होप्स, दैट्स व्हाट आई फील। कामनेस होनी चाहिए एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि भाई हाँ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम तो आती रहती रहती है। तो बहुत अच्छी आपने एडवाइस दी मतलब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टार्टअप या शो के ऊपर आए, कितने आपको एक्साइटेड हैं कि आपके इतना अच्छा पॉडकास्ट हुआ। क्या कहना चाहेंगे हमारे हमारे स्टार्टअप विचार के लिए कि जो हम काम कर रहे हैं? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव व्हाट यू आर डूइंग, एब्सोल्युटली अ ग्रेट इनिशिएटिव। सेकेंडली बहुत सारा स्टार्टअप इंडिया के अंदर, बहुत सारे स्टार्टअप अभी ग्रो हो रहे हैं, बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हो गए अभी। तो इंडिया में बहुत सारा पोटेंशियल है, यंगस्टर जैसे आपने बोला कि उनके पास बहुत पोटेंशियल है। तो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। एंड एंड बेसिकली ओनली थिंग ये बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टअप बेसिकली ऐसा चीज है जो पहले नहीं था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी वो हिसाब से जो चल रहा है, उस हिसाब से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद, आप आए हमारे शो पे, इतने अच्छा नॉलेज शेयर करी, होपफुली बहुत लोगों की हेल्प करेगा। हम भी इसीलिए करते हैं, जब हमें मैसेज आते हैं, डीएम्स आते हैं कि आपका शो देख के मेरा ये डाउट क्लियर हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया, मेरे को यहाँ पे हेल्प मिली, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो होपफुली ये पॉडकास्ट भी सबकी हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच मकरंद, आप शो पे आए। थैंक यू आकाश भाई।